आज बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। खुलते ही शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद शेयर बाजार में ये गिरावट और ग्लोबल मार्केट में हाहाकार इस वक्त मचता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप टैरिफ ने ग्लोबल मार्केट में भूचाल ला दिया है। आपको बता दें कि आज एशियाई शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बात जापान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मार्केट्स की करें तो यहां पर जबरदस्त तरीके से इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। गिरावट दर्ज की गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ पॉलिसी लागू की गई और ट्रंप की तरफ से जो भारी इंपोर्ट टैक्स के जवाब में चीन हो, अमेरिका हो, भारत हो, इस पर सख्त जो टैरिफ लगाए गए हैं, इसका असर अब शेयर बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। टैरिफ का असर ऐसा हुआ कि आज बाजार खुले तो शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से दुनिया के शेयर बाजारों में भारी गिरावट और इससे हाहाकार, खास करके जो निवेशक हैं वो भी काफी डर गए हैं, क्योंकि लगातार हाहाकार अब बचता हुआ दुनिया भर की मार्केटों में देखने को मिल रहा है। इसका असर हर ओर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चीन के शेयर बाजार में 7% की गिरावट, जापान में 7% और इसके अलावा तमाम वो देश, कोरिया भी इसमें शामिल है जिसमें बाजार में 5% गिरावट दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार में 5% की गिरावट, यानी कि देखिए जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया उसका असर अब ग्लोबल मार्केट पर होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर वो निवेशक जो इन्वेस्टर्स है उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं अब सामने आने लग गई है। और यहाँ पर जैसे ही सेंसेक्स खुला, रेड मार्क के साथ खुला और भारी उथल पुथल इस वक्त ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रही है। खासतौर पर आपको बता दें, कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन तमाम जो देश है इनके बाजार जो है वहां पर गिरावट दर्ज की गई है। भारी गिरावट के साथ सेंसेक्स खुला है, निफ्टी खुला है। इसके अलावा मंदी की आहट भी अब कहीं ना कहीं बड़े सवालों के घेरे में है। शेयर बाजार पर टैरिफ का ये वॉर अमेरिका की तरफ से, और आपको बता दें भारत पर 26% का टैरिफ लगाया गया और भारत ने वापस में 52% टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाया। वही चीन की बात करें तो चीन ने भी टैरिफ का जवाब टैरिफ से दिया और बढ़ाते हुए सबसे ज्यादा टैरिफ अगर कहें तो चीन ने ही लगाया है। 67% अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया गया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो भी साझा की थी कि जल्दबाजी में फैसला ले लिया गया है। और मार्केट एक्सपर्ट्स आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका रिपब्लिक भारत पर। लेकिन देखिए जो असर आज शेयर बाजारों पर देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट में हाहाकार इस वक्त मचता हुआ, जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया, जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं किस तरीके से असर इसका आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो टैरिफ लगाए गए हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, मैं पहले दिन से ही रिपब्लिक पे और चैनल्स पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की तरफ से कहा गया है कि इसकी वजह से ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। अब ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूएस ने पहले टैरिफ लगाए, अब चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए हैं, तो ट्रेड वॉर आज स्टार्ट हो चुकी है। अब यूरोप की तरफ से भी संभावना है कि वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा। अब इतने टैरिफ लगने का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी, ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन। और आज की तारीख में मैं बता दूं, वार से भी ज्यादा खतरा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए है टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर। क्योंकि टैरिफ वॉर से क्या होगा, आम आदमी की नौकरी जा सकती है, आम आदमी की महंगाई बढ़ सकती है। और आम आदमी को पूछें तो उसके लिए यही दो चीजें हैं कि उसकी नौकरी बनी रहे, उसकी नौकरी में इंक्रीमेंट आए और उसकी महंगाई कम हो। तो ग्लोबली हालात सही नहीं है। अब ट्रेड वॉर लॉन्च हो चुकी है और ग्लोबल इकोनॉमी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का एज एन इकोनॉमिस्ट कहना है, अब रिसेशन की तरफ जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी की वजह से यूएस में ही एक मूवमेंट शुरू हो चुकी है, हैंड्स ऑफ। जगह जगह यूएस में प्रदर्शन हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसीज के अगेंस्ट। यूएस के अपने नागरिक उनकी पॉलिसीज को पसंद नहीं कर रहे। अभी तो चाइना ने रिटेलिएट किया है, अगर यूरोप भी रिटेलिएट करता है जिसकी संभावना है, तो ये ट्रेड वॉर और इंटेंस हो सकती है। और हालात बता दूं, पहले ही मैं रिपब्लिक टीवी पे कहता आया हूं कि हालात ये थे, ग्लोबल इकोनॉमी पहले से कमजोर थी, एक बीमार कमजोर ग्लोबल इकोनॉमी थी, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, इजराइल इशू चल रहा था, तरह तरह के जियोपॉलिटिकल इशू चल रहे थे। ऐसे में एक कमजोर ग्लोबल इकोनॉमी पे ये जो टैरिफ्स का ये इशू शुरू हुआ है, इसने ग्लोबल इकोनॉमी को झकझोर करके रख दिया है। लोग बात कर रहे हैं ब्लैक मंडे की।
कल यूएस में कुछ इस तरह की प्रेडिक्शन भी आई थी कि क्या ब्लैक मंडे आ सकता है। ब्लैक मंडे दर्शकों को बता दूं, यूएस में 1987 में क्या हुआ था, एक मंडे को मार्केट्स एक दिन में 22.6% गिर गई थी। तो अब बातें तो हो रही हैं ब्लैक मंडे तक की, बट ग्लोबल इकोनॉमी के एज एन इकोनॉमिस्ट मैं बता दूं हालात सही नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी आज कांपी हुई है, ग्लोबल इकोनॉमी आज थरथराई हुई है। बिल्कुल आकाश जी, इसके अलावा सवाल ये भी रहेगा क्योंकि टैरिफ का असर तो देखने को मिल रहा है और भारत ही नहीं, भारत समेत 180 देशों पर देखने को मिल रहा है। चूंकि आपने रिसेशन का जिक्र किया है, रिसेशन को लेकर के भी सवाल रहेगा, क्या रिसेशन का जो असर है वो देशों पर देखने को मिलेगा? इसके अलावा इन्फ्लेशन भी क्या होगा? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इन्फ्लेशन बहुत बढ़ सकती है। होगा क्या, जब हर कंट्री रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने की तरफ बढ़ेगी, अभी तो चाइना ने लगाए हैं, यूरोप भी लगा सकता है, तो क्या होगा, जो भी सामान आएगा महंगा हो जाएगा। अब उससे क्या होगा, सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वहां के नागरिकों को। हर कंट्री के नागरिकों के लिए सामान महंगा हो जाएगा, जिससे जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और रिसेशन भी आ जाएगी। सिचुएशन आ जाएगी स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है इकोनॉमिक्स में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का मानना है, जहां इकोनॉमी स्टैग्नेट कर जाती है, लोगों की नौकरियों से छटनी शुरू हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। सोचिए क्या हो अगर एक परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ मिलकर 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, नौकरी उनकी चली जाए, महंगाई जो उनके पहले घर का खर्चा था 1.5 लाख रुपया वो हो जाए 2.5 लाख रुपया, तो हालात क्या होंगे? उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फाइनेंशियल हालात नहीं हो सकते। अब जैसे मैंने कहा ट्रेड वॉर लॉन्च हो चुकी है, रिसेशन की तरफ ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है और स्टैगफ्लेशन भी आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को यह चीज देखनी चाहिए कि उनके अपने देश के नागरिक उनके खिलाफ एजिटेट कर रहे हैं। यूएस में जगह जगह ये प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे हैंड्स ऑफ मूवमेंट कहा गया है। ब्लैक मंडे तक की बातों की प्रेडिक्शन की जा रही है। हालात उस तरह के लग रहे हैं। 2008-9 में जब सब प्राइम क्राइसिस आया था, यूएस के बाजारों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये दवा की तरह काम करेगा, यानी कि शेयर बाजार आज भले ही गिर रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म इसका फायदा होगा। क्या वाकई में आने वाले दिनों में मार्केट बूस्ट करने वाला है? एक अजीब सी बात कहूंगा, एक सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट आज तक दुनिया के रहा है, उन्होंने कहा है इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। देखिए लॉन्ग टर्म कब आएगा, लॉन्ग टर्म का फायदा कब होगा? आज देसी भाषा में कहूंगा, भूख आज लग रही है पेट को, नौकरी और तनख्वाह की जरूरत अब है। अब वो लॉन्ग टर्म की कोई डेफिनेशन है क्या? क्या वो लॉन्ग टर्म 2 साल में होगा? क्या वो लॉन्ग टर्म 5 साल में होगा? क्या वो लॉन्ग टर्म 10 साल में होगा? तो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन तो आज तक है नहीं है ना। चीज वो है, हर परिवार को क्या चाहिए, उसे रोजमर्रा की चीजें डेली चाहिए। आज हिंदुस्तानी परिवार की बात करूं, उनको डेली भोजन चाहिए, उनको डेली दूध चाहिए, बच्चों की आकाश जी भारत पर क्या असर पड़ेगा इसका? और इसके साथ साथ क्योंकि ग्लोबल मार्केट पर सीधे सीधे असर पड़ रहा है, 180 देश इस क्रम में है, रिसेशन का भी दौर आप जिक्र कर रहे हैं, रिवाइव करने में मार्केट को कितना टाइम लगेगा? देखिए मार्केट्स रिवाइव तभी कर सकती हैं जब